नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। लंबी अवधि के निवेश के लिए दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, जिस प्रकार के ऑनलाइन तथा यूनिक प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं, पिछले लंबी अवधि में काफ़ी ज़्यादा तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो हुई हैं और आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। तो लंबी अवधि के लिए क्या इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए, इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी अपने कारोबार को करती है तथा एनएसई की बात किया तो नौकरी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4197 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले लंबी अवधि में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 10 से 12 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, कहीं ना कहीं यह कंपनी उनके पैसे को 2700% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ ग्रो कर चुकी है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 5 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं 252% के शानदार रिटर्न रेशियो के साथ पिछले 5 वर्षों में यह कंपनी ग्रो हुई है। वहीं फ्रेंड्स यदि पिछले 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की बात की जाए तो मार्केट प्रेशर की वजह से लगातार इन कंपनियों में भी हम लोग गिरावट देखने को मिली और अभी 37% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स लंबी अवधि के लिए इस पर्टिकुलर स्टॉक में इन लेवल्स पे खरीदारी की जा सकती है, इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात किया तो इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो ऑनलाइन क्लासिफाइड कंपनी है तथा विभिन्न प्रकार के वेरियस ब्रांड यह कंपनी रन करती है, जिसमें फ्रेंड्स यदि मुख्यतः कुछ ब्रांड्स की बात की जाए तो पहला तो फ्रेंड्स आपका Naukri.com हो गया जो कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के लिए बहुत ज़्यादा चर्चित है तथा 99 एकर्स हो गया जो कि ऑनलाइन रियल इस्टेट का कारोबार करती है। वहीं फ्रेंड्स जीवनसाथी.com हो गया जो कि ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट है तथा शिक्षा.com जो कि फ्रेंड्स ऑनलाइन एजुकेशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स विभिन्न सारे यूनिक तथा स्टार्टअप्स में भी यह कंपनियां कार्यरत है और आगे भी दोस्तों जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य करती हैं इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और आगे भी इसी प्रकार की तेजी के साथ ये कंपनियां ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इन्फो एज के टेक्निकल्स की तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में 54,215 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स यह लार्ज कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं स्मॉल कैप तथा मिड कैप की तुलना में लार्ज कैप की कंपनियों में जोखिम कम रहता है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 4200 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि हाई लो की बात की जाए तो 7465 का हाई लगाने के बाद 3313 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं अब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 18.4 तथा बुक वैल्यू 1339 की। वहीं फ्रेंड्स यदि डिविडेंड यील्ड की बात की जाए तो 0.31% तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 24.3% जो कि काफी ज्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वहीं फ्रेंड्स आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 21.8% तथा फेस वैल्यू 10 की निकल के आ रही है। मान लीजिए आगे चल के ये कंपनियां और ज्यादा ग्रो होती हैं तो जो भी इसके शेयर धारक तथा निवेशक होंगे उनको यह कंपनी लाभ प्रोवाइड करेगी। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नजर हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डेमा से नीचे ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से भी दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पे नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से धीरे धीरे करके कंपनियां ग्रो हो रही थी, लेकिन फ्रेंड्स यदि मुख्यतः पिछले 2-3 क्वार्टर की बात की जाए तो मार्केट प्रेशर की वजह से कहीं न कहीं इन कंपनियों पर भी हम लोग दबाव देखने को मिला है। लेकिन फ्रेंड्स जैसे ही मार्केट रिकवर होगा एक बार फिर से ये कंपनियां तेजी के साथ ग्रो होंगी, क्योंकि जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं आगे आने वाले समय में इन कंपनियों की बेशक डिमांड रहने वाली है। तो आगे दोस्तों ये कंपनियां अच्छा ही करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि ईयरली बेसिस पे इनके नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं तथा पिछले 2-3 वर्षों की बात की जाए तो जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्य कर रही हैं आगे भी दोस्तों इनके व्यवसाय में इसी प्रकार से तेजी रहने वाली है तथा लंबी अवधि में बेशक ये कंपनियां बहुत तेजी के साथ ग्रो करेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की तो जून 2022 के क्वार्टर के अनुसार 38.11% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग
वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 32.72% तथा DIIs की बात किया तो 16.37%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक के स्टेक की बात किया तो 12.59% तथा अदर्स की बात किया तो 0.20% के आसपास बने हुए हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं प्रमोटर्स ने थोड़ा बहुत अपने स्टेक को घटाया है तथा FIIs की बात किया तो वह पिछले क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है थोड़ा बहुत अपने क्वांटिटी को रिड्यूस कर रहे हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि DIIs की बात किया तो उन्होंने पिछले 2-3 क्वार्टर के अपेक्षा इस क्वार्टर जो है खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक तथा अदर्स की बात की जाए तो दोनों ने ही थोड़ा बहुत अपने स्टेक को बढ़ाया है। तो आइए फ्रेंड्स डालते हैं एक नज़र इसके चार्ट पे तथा यह जानने का प्रयास करते हैं इस गिरावट में किन लेवल्स पे आप लोगों को इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में करंट प्राइस की तो 4197 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात करें तो 43 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में शुरुआती दिनों में जिस प्रकार की तेजी के साथ इन कंपनियों में गिरावट देखने को मिली थी दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने रिकवर किया ये कंपनियां फिर से धीरे धीरे करके ऊपर की ओर जा रही हैं। लेकिन ऊपरी लेवल से हम लोगों को दोबारा से मार्केट प्रेशर की वजह से इन कंपनियों पर दबाव देखने को मिल रहा है। तो यदि इन लेवल्स पे आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो दोस्तों 4000 रुपए के आसपास जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए लंबी अवधि के लिए आप लोग उन लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें कि लार्ज कैप की कंपनियां तथा ये कंपनियां धीरे धीरे करके ग्रो होती हैं। तो धैर्य और संयम के साथ इन कंपनियों का चुनाव करें तथा लंबी अवधि के लिए ही इन कंपनियों में निवेश करें। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को और प्रेस करें बेल आइकन को ताकि इस चैनल द्वारा लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को मिल सके सबसे पहले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।